डियर स्टूडेंट, आज हम आपको किसी बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों में संबंध स्थापित करना सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यदि बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा है, क्या है? अल्फा बीटा। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अगर हम देखा जाए तो शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग यानी शून्यक है कितने मेरे? अल्फा प्लस बीटा माइनस का v अपॉन ए, यानी कि हम इसको डी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? माइनस बी मतलब x का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, दूसरा पॉइंट, शून्यंकों का गुणन, शून्यंकों का गुणन। ये स्टूडेंट इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा, और ये होता क्या है? c अपॉन ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट? अचर पद। c अचर पद है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, अगर बहुपद, यदि बहुपद त्रिघात हो, कैसा हो? त्रिघात। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यदि बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक, के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, कैसे हो? अल्फा बीटा गामा हो डियर स्टूडेंट, तो शून्यकों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटे, देखो डियर स्टूडेंट यहाँ पे दो घात था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ माइनस बी लिखा है तो बी मतलब किसका गुणांक था? एक्स का, और यहाँ माइनस बी लिखा है तो किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अच्छा, डियर स्टूडेंट दो दो के गुणन करें अगर, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये हो जाएगा c अपॉन ए, यानी कि c किसका गुणांक है? x का गुणांक, x का गुणांक बटे x क्यू का गुणांक। डियर स्टूडेंट जब तीनों का एक साथ गुणा किया जाए, यानी कि अल्फा बीटा गामा, तो ये आएगा माइनस डी अपॉन ए, अर्थात माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। तो डियर स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये देख लिया कि जब दो घात है तो शून्यंकों का योग ये होगा और शून्यंकों का गुणन ये होगा। जब त्रिघात है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो शून्यंकों का योग ये होगा माइनस बी बटे गुणनफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए, और तीनों का एक साथ गुणा करेंगे तो माइनस डी अपॉन ए, जहां माइनस डी ये क्या है? अचर पद है। अच्छा, अब इस पे कुछ प्रश्न हो जाए डियर स्टूडेंट। अगर हम कह दें, अगर मेरे पास यदि
एक्स स्क्वायर माइनस 25 कोई बहुपद है, कोई बहुपद है, तो इसके शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध हमें स्थापित करना है डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम ये देखें यहाँ पे डियर स्टूडेंट, इसके शून्यक क्या है। तो शून्यंक के लिए क्या कर देते डियर स्टूडेंट, इसको जीरो के बराबर कर देते थे। एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर जीरो, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर डियर स्टूडेंट प्लस माइनस 5, अर्थात मेरे शून्य क्या आ गए, शून्य क्या आ गए 5 कामा माइनस 5, ये हमारे शून्य का आ गए डियर स्टूडेंट। अच्छा, अब इनका हम अगर योग निकालें, शून्यंकों का योग क्या होता था डियर स्टूडेंट, दोनों का जोड़, दोनों को जोड़ दें। ये अगर अल्फा मान लें और ये बीटा मान लें, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस 5 अर्थात 0। शून्यंकों का गुणन का गुणन, तो डियर स्टूडेंट अल्फा इंटू बीटा ये क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, वो सॉरी अभी यहाँ पे ये बाद में वेरीफाई करेंगे सूत्र की सहायता से। डियर स्टूडेंट यहाँ पे इन्हीं का हम करते हैं, तो इन्हीं का यानी कि ये शून्य जो ज्ञात कर लिए हैं उन्हीं से हम इसको इस रिजल्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि 5 गुणा माइनस 5 तो कितना हो गया -25। अच्छा, अब जो ये स्थिति है इसके द्वारा हम जांच करेंगे कि ये जो हमने निकाला है, पहले हमने क्या किया शून्य निकाले, फिर इनसे हमने क्या निकाला योग निकाला, और फिर गुणनफल निकाला। अब इनके द्वारा हम जांच करेंगे कि ये चीज सत्य है कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट देखते हैं, पहले तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, दिया हुआ बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, इसको हमने ऐसे लिख लिया 0x माइनस 25। डियर स्टूडेंट अब इसकी तुलना करें अगर कि तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो ए बराबर मुझे 1 मिल गया, बी बराबर 0 मिल गया, सी बराबर -25 मिल गया। अब हम निकालते हैं शून्यंकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता था -b बटे, और बी का मान डियर स्टूडेंट कितना है 0 बटे 1, यानी कि ये हो गया 0, और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता था डियर स्टूडेंट सी अपॉन ए। अब सी यहाँ पे कितना है डियर स्टूडेंट, सी देख सकते हैं -25 बटे 1 अर्थात -25। तो डियर स्टूडेंट सूत्र की सहायता से हमने निकाला तो योग 0 आया, जो वैसे भी शून्य जो हमने निकाल लिए तो उनको जोड़ा था उनका योग 0 था। सही है, एक जैसे ही है दोनों। अच्छा, शून्यंकों का गुणनफल डियर स्टूडेंट कितना है -25, फिर हमने सूत्र की सहायता से अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए निकाला तो वो भी कितना है -25। तो इससे ये वेरीफाई हो गया कि शून्यंकों के गुणांकों का और शून्यकों के योग की तुलना की यहाँ पे हमने क्या कर दी डियर स्टूडेंट जांच कर ली, क्या कर ली जांच कर ली। अच्छा, अब आगे प्रश्न करते हैं इसी पे, और एक दो प्रश्न और करेंगे डियर स्टूडेंट। इसको हम हटा देते हैं सभी को। अच्छा, अगर हम प्रश्न देखें डियर स्टूडेंट यहाँ पे, अगर हमने कोई प्रश्न ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ठीक है, ये कोई बहुपद ले लिया। अब इसमें उसने कह दिया है कि शून्यंकों का यानी शून्यंकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट क्या कहेंगे, बहुपद बहुपद
2x² माइनस 5x प्लस 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c के गुणांकों से करने पर a बराबर 2 मिलेगा, b बराबर -5, c बराबर 1। अच्छा, निकाल देते हैं डियर स्टूडेंट योग। योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, -b/a। तो -b यानी कि -5 है, a कितना है 2, तो कितना आया 5/2। दूसरा शून्यंकों का गुणन, शून्यंकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा, ये क्या आएगा c/a। c कितना है यहाँ पे डियर स्टूडेंट 1 है, a कितना है 2 है, ठीक है। तो शून्यंकों का गुणन 1/2। तो आपने यहाँ पे देखा डियर स्टूडेंट, शून्यंकों का योगफल ये मिला, शून्यंकों का गुणन ये मिला। अच्छा, यही हमसे पूछा गया था डियर स्टूडेंट। अच्छा, यदि हमें बहुपद दे रखा है डियर स्टूडेंट, यदि शून्यंकों का योग और गुणन ज्ञात हो तब बहुपद कैसे प्राप्त करें। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट, यदि हम दो घात की बात करें, यदि मेरे पास शून्यक अल्फा और बीटा, या कहें शून्यंकों का योगफल, यदि अल्फा व बीटा शून्यक है डियर स्टूडेंट, क्या है शून्यक है, तब दो घात बहुपद कैसे बनाएं डियर स्टूडेंट। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ये डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे शून्यंकों का योग करेंगे, यहाँ रख देंगे, और गुणनफल यहाँ पे रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, दो घात बहुपद मिल जाएगा डियर स्टूडेंट। अच्छा, यदि हमें शून्यक अल्फा बीटा, यदि अल्फा बीटा गामा तीन शून्य ज्ञात हो डियर स्टूडेंट, तब हम बहुपद कैसे निकालेंगे, बहुपद कैसे निकालेंगे, k टाइम्स x³ माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पे क्या आएगा x² और प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये आ गया x, और लास्ट में आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा डियर स्टूडेंट। तब हम तीनों का योग करेंगे, इसमें रखेंगे, और गुणन करेंगे तो इसमें, और तीनों का एक साथ गुणन करेंगे तो यहाँ पे रख देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा डियर स्टूडेंट, त्रिघात समीकरण, वो सॉरी त्रिघात बहुपद मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा डियर स्टूडेंट, त्रिघात बहुपद मिल जाएगा। अच्छा, यदि हम कहें, यदि यदि 2,5 किसी बहुपद के शून्यक है, कैसे है शून्यक है, तब बहुपद, बहुपद डियर स्टूडेंट, तब हमसे क्या पूछ दिया गया, बहुपद पूछ दिया गया। तो बहुपद हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक बात और बताना आपको यहाँ पे भूल गए डियर स्टूडेंट, सामान्यतः अगर दो घात और त्रिघात बहुपद है, यहाँ पे नोट करके लिख ले, द्विघात और
त्रिघात के लिए के बराबर हम 1 ले लेते हैं डियर स्टूडेंट, क्या ले लेते हैं 1, तब बहुपद। अब हम यहाँ पे देखो दो घात हो यानी कि दो ही हमने लिखे हैं, एक दो घात के लिए और एक त्रिघात के लिए, तो इसके लिए के का मान हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे डियर स्टूडेंट। अच्छा अब प्रश्न करते हैं, हमने क्या लिखा प्रश्न, यदि 2,5 किसी बहुपद के शून्यक हैं तब बहुपद क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अच्छा डियर स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों को जोड़ दो, एक्स स्क्वायर 2 प्लस 5 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा 2 गुणा 5। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 दूनी 10। डियर स्टूडेंट ये हमें दो घात बहुपद मिल गया। अच्छा यदि हम कहें यदि शून्यक 2, 3, 5 हैं, कैसे हैं 2, 3, 5, तो त्रिघात अगर हमसे पूछा दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए त्रिघात बहुपद, तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट यहाँ पे रखेंगे आके, तो हमें क्या मिलेगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस सॉरी माइनस अल्फा बीटा गामा। तो डियर स्टूडेंट रख देते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस तीनों को जोड़ दो, 2 धन 3 धन 5 इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा 2 का गुणा करो, 3 दूनी 6 प्लस बीटा गामा 5 3 15 और प्लस गामा अल्फा 5 दूनी 10 एक्स और माइनस तीनों का गुणा 5 3 15 दूनी 30। अच्छा एक्स क्यूब माइनस 5 3 8 2 10 एक्स स्क्वायर और प्लस के कितना हुआ डियर स्टूडेंट 16 और 15 31 31 एक्स माइनस 30। डियर स्टूडेंट ये हमें क्या मिल गया त्रिघात बहुपद मिल गया, क्या मिल गया त्रिघात बहुपद मिल गया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ही सिंपल से टॉपिक था बहुपद। हमने यहाँ पे देखा किसी भी बहुपद को किस तरीके से गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना हो तो कैसे करेंगे। अच्छा हमने क्या देखा, यदि शून्य ज्ञात हो डियर स्टूडेंट, क्या ज्ञात हो शून्य ज्ञात हो तो दो घात और त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। फिर भी अगर भी कोई समस्या आती है तो बेझिझक अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।